नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव 10 दिसंबर को लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले जन संवाद कार्यक्रम करेंगे। विकास वैभव के जन संवाद कार्यक्रम में बिहार के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं का जुटान होगा। जन संवाद कार्यक्रम बिहार के बेगूसराय में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विकास वैभव जन संवाद के जरिए बिहार की सियासत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इससे साफ इनकार किया है और कहा है कि लेट्स इंस्पायर बिहार के जरिए बिहार को जाति, धर्म और लिंग भेद के बिना विकास की तरफ ले जाना है। विकास वैभव ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी सामाजिक अभियान के द्वारा पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य है कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। जाति, संप्रदाय, लिंग भेद जो बंधन व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं, उनसे ऊपर उठकर हम योगदान करें अपने पूर्वजों की दृष्टि के साथ, जिनमें यदि हम देखते हैं जातियां बिहार में तब भी थीं, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद आज हम देखते हैं, संप्रदायवाद आज देखते हैं, यदि उस काल में रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता जो सबसे निम्न वर्ग से आते थे। आचार्य चाणक्य भी चलते तो शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते, लेकिन सोच बड़ी थी। चूंकि वेदांत की भूमि है जिसमें हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, ऐसी अवधारणा हमारे पूर्वजों की जब रही तो हम अग्रणी सोचने लगे। इसीलिए हम अखंड भारत का निर्माण कर सके, जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी। हम विश्वविद्यालय स्थापित कर सके तब जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी। और उद्यमिता ऐसी थी कि हमारे नगरों से प्रेरित होकर वियतनाम जैसे देश 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाने गए। तो इसी भावना को जो बिहार को तब जब साधन नहीं थे, रोड नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अग्रणी ले गई। यदि आज उस दृष्टि के साथ हम चलते हैं, योगदान करते हैं, तो निश्चित बिहार बदलेगा। अभी तक इस स्वैच्छिक अभियान में 75,000 से अधिक लोग बिहार के सभी जिलों में जुड़े हैं, भारत के प्रमुख महानगरों में जुड़े हैं और विदेशों में भी लगभग 13 देशों में जुड़े हैं। प्रयास एक ही है कि अपने जीवन काल में, और वो भी बहुत स्पष्ट रूप से 2047 तक बिहार को उस उज्ज्वलतम भविष्य की ओर हम ले चलें, जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा या रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता न हो। भारत का लक्ष्य है 2047 में कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। यह तब ही संभव है जब बिहार में भी हर व्यक्ति को शिक्षा और रोजगार हम दे पाते हैं। इससे पहले बिहार के 35 जिलों में जनसंवाद का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के लोगों का खूब समर्थन मिला। खासतौर से महिलाओं और युवाओं में अभियान को लेकर अत्यधिक उत्साह है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के कार्यक्रम के क्या मायने हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम सालों से चल रहा है। ये किसी चुनाव के मद्देनजर नहीं है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। देखिए, ये प्रश्न अनेक अवसरों पर पूछा जाता रहा है। तो मैंने बड़े स्पष्ट रूप से 2 बातें बताई हैं कि राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए। ऐसे लोग आने चाहिए जो ईमानदार हों, निस्वार्थ हो, तभी बिहार बदलेगा। लेकिन जिस अभियान में मैं लगा हूं, जिसमें आज नमस्ते बिहार कार्यक्रम कर रहा हूं, इस अभियान की परिकल्पना केवल किसी सीट से किसी चुनाव को लड़ने की नहीं है। यदि ऐसा होता तो पूरे बिहार में घूमने की आवश्यकता नहीं थी। अभी आपसे बात कर रहा हूं तो किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, इन 5 जिलों के कार्यक्रम के पश्चात लौटा हूं और आज बेगूसराय के कार्यक्रम की तैयारी में लगा हूं। प्रयास ये है कि बिहार के हर जन तक हम पहुंचे, हर युवा तक पहुंचे और बताएं कि किस प्रकार बिहार बदल सकता है। और केवल एक जिले में परिवर्तन से, किसी एक व्यक्ति को चुनाव जीतने से, किसी पद को धारण करने से वैसा बड़ा परिवर्तन होता नहीं दिखता। एक तरफ प्रशांत किशोर बिहार की यात्रा पर है, वो भी नए बिहार की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि विकास वैभव प्रशांत किशोर के साथ आ सकते हैं। खैर, विकास वैभव ने तो इसके जवाब में कहा कि ये सामाजिक प्रयास है, राजनीतिक नहीं। पर अब विकास वैभव का इस तरह से जनसंवाद कार्यक्रम कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ।